संत लोग तो गोचर जमीन पे गौशाला बना रहे हैं, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं और वहां पे कई लोग सेवा भी कर रहे हैं। पर वो लोग जो गोचर जमीन, मध्य प्रदेश शासन की सबसे बड़ी गलती है, पिछले 20 साल में शिवराज बैठे हैं शिव के नाम पर 20-25 साल से सारी गोचर जमीन गायब हो गई। एक बीघा एक भी जगह वहां गोचर की नहीं है। हर गांव में गोचर गायब है, इसलिए गाय रोड पे। अब हमने प्रण करा है, वो भी नारायण दास जी के अधीन रहते हुए, कि गोचर जमीन हम दूर तो नहीं जाए, पर नाका खाचरो क्षेत्र में जिन भूमाफियाओं के पास कब्जे में है और वो आताताई हमारे संतों पर भी आक्रमण कर रहे हैं, समाज के अन्य लोगों पर भी आक्रमण कर रहे हैं, उनसे मुक्ति का मार्गदर्शन ले रहे हैं और आगे क्या योजना है उसका भी हमें मार्गदर्शन देंगे। ऐसे 2 शब्द मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो दें। मंगलम कौशलेन्द्राय महेन्द्र गुणावते चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सभी देश और देशांतर से महापुरुष पधारे और संतों ने बड़ी कृपा करी कि अपने अनेक प्रकार का कष्ट सहन करके, कहीं ट्रेन में, कहीं गाड़ी से, कहीं पैदल, कहीं मान लो ऐसे ही, और इस दास के ऊपर कृपा करने के लिए सब पधारे हैं। इसलिए तो इनको सबको मैं दंडवत कर रहा हूँ। और ये हमेशा मेरे ऊपर, इस दास पर ऐसी कृपा बना के रखे जिससे हमेशा मेरे अंदर अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, हमेशा अंदर जिज्ञासा रहे कि मैं संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। और क्योंकि काफी वर्षों से ये सब जो है यहाँ के जो है राम दीक्षा से श्रद्धालु संतों के दर्शन करके बड़े प्रभावित और अपना सभी कार्य जो है राम दीक्षा से संपन्न करते हैं। बड़ा आनंद आता है सबको। पर फिर भी ये यज्ञ जो है राम दीक्षा से प्रति वर्ष राम विवाह पंचमी जो राम जी का स्वयंवर हुआ था उसी तिथि के दिन संपन्न होते हैं। और राम जी देखो कैसे कैसे संत कहाँ से महापुरुष आते हैं और बड़ा आनंद आता है। क्योंकि यज्ञ अयम यज्ञो भवनस्य नाभि, अयम मतलब यह है यज्ञ जो है पूरे विश्व का नाभि है। तो राम जी की इच्छा से फिर भी कोई न कोई विघ्न तो आ जाता है, आज से नहीं है, क्योंकि ये सतयुग उसमें भी आया, त्रेता में भी अनेक प्रकार से जो है विघ्न आता रहा, द्वापर में भी आता रहा। अब कलयुग है तो कलयुग में विशेष का विघ्नों का जो साम्राज्य है, किसी के भी अंदर विचार आ जाता है कि चलो ये संत के यहाँ पर है, ये सामान कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। बाकी नागदा के और आसपास के सभी श्रद्धालुओं का बड़ा आश्रम के प्रति बहुत लगाव है, क्योंकि मैं सभी के आंतरिक भाव को अच्छी तरह समझता हूँ। बाकी इस आश्रम के प्रति अगर मान लो कि द्वेष रहा है तो इस सुल्तान सिंह का रहा, क्योंकि इसको मैं जब से बैठा हूं, जब से समझाता रहा हूं कि तुम देख इस तरीके का अपने भाइयों से करते मत करवा, तेरे लिए ये बहुत हानिकारक होगा ज्ञान भविष्य में। बाकी इसने मेरे से कभी भी इस बात को जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमेशा इसने अपना झूठ का सहारा लिया, क्योंकि ऐसा नीति कहती है कर्तकारिता है, अनुमोदित है। पाप कराया हुआ, पाप करा हुआ और पाप की प्रशंसा, इसने अपने भाइयों को हमेशा पाप की ओर धकेलता रहा।
अब जो है इसके साथ में नागदा के आसपास के या नागदा के जितने भी संगठन हैं उनको भी इसने भ्रमित किया है और वो लोग भी इसमें लिप्तायमान है। क्योंकि विगत दिनों में मेरे राम जब मान लो कई जगह फोन लगाया और देखा सुना तो आपने उज्जैन के जो है राम दीक्षा से एसपी साहब प्रदीप शर्मा जी को मैंने फोन लगाया। उन्होंने कहा महाराज जी वहां किसी प्रकार कोई संत को मारपीट नहीं हुई है, केवल वहां जमीन का विवाद है। क्योंकि जमीन का कोई विवाद नहीं है, जमीन का तो कोई नाम निशान यहाँ नहीं है, तो सरकारी जमीन है, गौचर भूमि है, भाई काम की जमीन है, इसमें क्या विवाद है। पर इसको हमेशा के लिए ये चीजें जो अच्छी लगी है और इसलिए आज मान लीजिए राम जी की इच्छा से कहां से सबको आके और कितना कष्ट हो रहा है। अब ये देखो संदीप जी यहाँ से कर्नाटक से पधारे और महाराष्ट्र से और अब महाराज जी देखो अयोध्या से, पर फिर भी बस यही कहूँगा कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। बाकी नहीं, सुल्तान सिंह कभी भी तेरा साथ ये झूठ छोड़ देगी, क्योंकि झूठ तेरा साथ नहीं देगी। बहुत झूठ बोला है तने इस एरिया के लिए, हर एक व्यक्ति को यहाँ इसने भ्रमित किया है कि नहीं महाराज खराब है। इसके लिए सभी लोग जितने भी हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी है वो सब बोलते महाराज खराब है, ये तो दूध से धोया हुआ है। तो भाई महाराज खराब है, महाराज क्या करें। भाई तेरा भाई जो है एक महात्मा को मारता है तो चलो ये हो जाए कि भाई भ्रमित करेगा। सन 2020 में आ किया है वहां, उसको महात्मा को जाके से डराया। उमरना और ये राम जी शाह से पुरानाबाद के बीच में नारायणपुरी जी रहते थे, उसको इसने मारा। सुल्तान सिंह को मैंने फोन किया भाई तेरा भाई ऐसा करके कर रहा है तो ये उचित नहीं है, तुम ऐसा करके नहीं करवा इनसे। नहीं महाराज जी हो जाएगा हो जाएगा। फिर मेकवास के अंदर खड़खड़ बाबा जहाँ मान लो 30, 35, 40 गायों की सेवा होती है, उस जगह जगदीश कितनी बारी एसडीएम को ले गए, कितनी बारी अपना पैतरा अपनाया। फिर इनके कोई अगर नगर में सामने बोलता है तो बोले ये फलाने व्यक्ति खराब है। अरे भाई ये क्या सनातन धर्म का परित्याग करते हैं। मेरे कहने से जितने भी यहाँ के अधिकारी है पदाधिकारी है उन्होंने सबको सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी। पर नहीं, सनातन धर्म ऐसे बंद नहीं होगा, नाश नहीं होगा उसका तुम्हारे कहने से। बाकी अब तुम्हारे लिए क्या कहूँ, क्योंकि सारे ऐसे लोगों का अगर मुख से वाणी से शब्द निकालना मुख खराब हो जाता है, इसलिए वाणी को विराम देना पड़ रहा है। श्याम रामचंद्र जी की जय। भाई तेरा भाई जो है एक महात्मा को मारता है तो चलो ये हो जाए कि भाई भ्रमित करेगा। सन 2020 में आ किया है वहां, उसको महात्मा को जाके से डराया। उमरना और ये राम जी शाह से पुरानाबाद के बीच में नारायणपुरी जी रहते थे, उसको इसने मारा। सुल्तान सिंह को मैंने फोन किया भाई तेरा भाई ऐसा करके कर रहा है तो ये उचित नहीं है, तुम ऐसा करके नहीं करवा इनसे। नहीं महाराज जी हो जाएगा हो जाएगा। फिर मेकवास के अंदर खड़खड़ बाबा जहाँ मान लो 30, 35, 40 गायों की सेवा होती है, उस जगह जगदीश कितनी बारी एसडीएम को ले गए, कितनी बारी अपना पैतरा अपनाया। फिर इनके कोई अगर नगर में सामने बोलता है तो बोले ये फलाने व्यक्ति खराब है। अरे भाई ये क्या सनातन धर्म का परित्याग करते हैं। मेरे कहने से जितने भी यहाँ के अधिकारी है पदाधिकारी है उन्होंने सबको सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी। पर नहीं, सनातन धर्म ऐसे बंद नहीं होगा, नाश नहीं होगा उसका तुम्हारे कहने से। बाकी अब तुम्हारे लिए क्या कहूँ, क्योंकि सारे ऐसे लोगों का अगर मुख से वाणी से शब्द निकालना मुख खराब हो जाता है, इसलिए वाणी को विराम देना पड़ रहा है। श्याम रामचंद्र जी की जय। भाई तेरा भाई जो है एक महात्मा को मारता है तो चलो ये हो जाए कि भाई भ्रमित करेगा। सन 2020 में आ किया है वहां, उसको महात्मा को जाके से डराया। उमरना और
ये राम जी शाह से पुरानाबाद के बीच में नारायणपुरी जी रहते थे, उसको इसने मारा। सुल्तान सिंह को मैंने फोन किया भाई तेरा भाई ऐसा करके कर रहा है तो ये उचित नहीं है, तुम ऐसा करके नहीं करवा इनसे। नहीं महाराज जी हो जाएगा हो जाएगा। फिर मेकवास के अंदर खड़खड़ बाबा, जहाँ मान लो 30, 35, 40 गायों की सेवा होती है, उस जगह जगदीश कितनी बारी एसटीएम को ले गए, कितनी बारी अपना पैतरा अपनाया। फिर इनके कोई अगर नगर में सामने बोलता है तो बोले ये फलाने व्यक्ति खराब है। अरे भाई ये क्या सनातन धर्म का परित्याग करते हैं? मेरे कहने से जितने भी यहाँ के अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन्होंने सबको सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी। पर नहीं, सनातन धर्म ऐसे बंद नहीं होगा, नाश नहीं होगा उसका तुम्हारे कहने से। बाकी अब तुम्हारे लिए क्या कहूँ, क्योंकि सारे ऐसे लोगों का अगर मुख से वाणी से शब्द निकालना मुख खराब हो जाता है, इसलिए वाणी को विराम देना पड़ रहा है। श्याम रामचंद्र जी की जय। भाई तेरा भाई जो है एक महात्मा को मारता है तो चलो ये हो जाए कभी भ्रमित करेगा। सन 2020 में आकिया है वहां, उसको महात्मा को जाके से डराया, उमरना और ये राम जी शाह से पुरानाबाद के बीच में नारायणपुरी जी रहते थे, उसको इसने मारा। सुल्तान सिंह को मैंने फोन किया भाई तेरा भाई ऐसा करके कर रहा है तो ये उचित नहीं है, तुम ऐसा करके नहीं करवा इनसे। नहीं महाराज जी हो जाएगा हो जाएगा। फिर मेकवास के अंदर खड़खड़ बाबा, जहाँ मान लो 30, 35, 40 गायों की सेवा होती है, उस जगह जगदीश कितनी बारी एसटीएम को ले गए, कितनी बारी अपना पैतरा अपनाया। फिर इनके कोई अगर नगर में सामने बोलता है तो बोले ये फलाने व्यक्ति खराब है। अरे भाई ये क्या सनातन धर्म का परित्याग करते हैं? मेरे कहने से जितने भी यहाँ के अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन्होंने सबको सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी। पर नहीं, सनातन धर्म ऐसे बंद नहीं होगा, नाश नहीं होगा उसका तुम्हारे कहने से। बाकी अब तुम्हारे लिए क्या कहूँ, क्योंकि सारे ऐसे लोगों का अगर मुख से वाणी से शब्द निकालना मुख खराब हो जाता है, इसलिए वाणी को विराम देना पड़ रहा है। श्याम रामचंद्र जी की जय। भाई तेरा भाई जो है एक महात्मा को मारता है तो चलो ये हो जाए कभी भ्रमित करेगा। सन 2020 में आकिया है वहां, उसको महात्मा को जाके से डराया, उमरना और ये राम जी शाह से पुरानाबाद के बीच में नारायणपुरी जी रहते थे, उसको इसने मारा। सुल्तान सिंह को मैंने फोन किया भाई तेरा भाई ऐसा करके कर रहा है तो ये उचित नहीं है, तुम ऐसा करके नहीं करवा इनसे। नहीं महाराज जी हो जाएगा हो जाएगा। फिर मेकवास के अंदर खड़खड़ बाबा, जहाँ मान लो 30, 35, 40 गायों की सेवा होती है, उस जगह जगदीश कितनी बारी एसटीएम को ले गए, कितनी बारी अपना पैतरा अपनाया। फिर इनके कोई अगर नगर में सामने बोलता है तो बोले ये फलाने व्यक्ति खराब है। अरे भाई ये क्या सनातन धर्म का परित्याग करते हैं? मेरे कहने से जितने भी यहाँ के अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन्होंने सबको सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी। पर नहीं, सनातन धर्म ऐसे बंद नहीं होगा, नाश नहीं होगा उसका तुम्हारे कहने से। बाकी अब तुम्हारे लिए क्या कहूँ, क्योंकि सारे ऐसे लोगों का अगर मुख से वाणी से शब्द निकालना मुख खराब हो जाता है, इसलिए वाणी को विराम देना पड़ रहा है। श्याम रामचंद्र जी की जय।